आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। चींटियों की नस्ल ऐसी है कि हमें कहीं भी मिल जाएंगी, घर में, दफ्तर में, हर जगह, और इतनी बड़ी संख्या में कि गिनती भी ना हो पाए इनकी। हाँ, मतलब लाइन लगा के चलती चींटियों को आखिर कौन गिने। लेकिन एक रिपोर्ट आई साल 2022 में, ये बड़ा चौंकाती है। इसमें कहा गया कि पूरी दुनिया में चींटियों की संख्या करीब 200 लाख करोड़ है। चींटियों की इतनी बड़ी संख्या होगी, ये बात तो मानी जा सकती है, लेकिन ये पढ़कर दिमाग में जो पहला सवाल आता है वो ये है कि इतनी सारी चींटियों को गिना कैसे गया होगा? क्या कोई ऐसी मशीन है जिसके सहारे इनकी गिनती की गई, या ये संख्या सिर्फ अनुमान के आधार पर है, या फिर पूरी दुनिया में घूम घूम कर चींटियों की भी जनगणना की गई? तो इसी सवाल का जवाब है आज का ये एपिसोड। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। मेरा नाम है अमन गुप्ता। साल 2020 में 3 देशों के रिसर्चर्स ने एक काम शुरू किया। ये देश थे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और हांगकांग। इन देशों के रिसर्चर्स ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की 489 स्टडीज के आधार पर चींटियों की आबादी पता की। पता चला कि दुनिया में करीब 200 लाख करोड़ चींटियां हैं। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस जर्नल में छपी ये स्टडी हैरान करने वाली थी, क्योंकि इसे पढ़कर सबसे पहला यही ख्याल आता है कि इन्हें गिना कैसे गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में जूलॉजी के प्रोफेसर और एचओडी रहे हेमेंद्र भाटी इस सवाल का जवाब देते हैं। तो ये जो बेसिकली इनकी जो काउंटिंग हुई है, काउंटिंग जो है वो जितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं अब तक एंट्स के ऊपर, जो बेसिकली उनकी पॉपुलेशन या इकोलॉजी पे डील करते हैं, तो उन लोगों ने 489 जो ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं उनको एनालाइज किया डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से, जिन पे इकोलॉजी और उनका जो इम्पैक्ट है हमारे प्लेनेट पे उस पे कोई स्टडी हुई है। तो वो 489 जो पब्लिकेशंस हैं उनमें से सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करके और फिर उसको एक्सट्रापोलेट करके तब उन्होंने ये मतलब डाटा उन्होंने निकाला। देन दे सेड के 2.5 मिलियन एंट्स जो हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ह्यूमन बीइंग, और इनका जो बायोमास है मतलब ये वर्टिब्रेट्स और के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्टिब्रेट्स, इवन द ह्यूमन स्पीशीज। बचपन में हमने ढेरों कहानियां सुनी हैं कि कैसे छोटी चींटी बड़े बड़े काम कर डालती है। ऐसी कहानियां हमें मोटिवेट करने के लिए सुनाई जाती थी। लेकिन चींटियों का होना क्या हमारे लिए बस इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम उनसे प्रेरणा लें? ऐसा भी नहीं है। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, सबके होने से हमारा कुछ ना कुछ फायदा जुड़ा हुआ है, और वो इस इकोसिस्टम में अपना रोल निभा रहे हैं। चींटियों का भी ऐसा ही रोल है। प्रोफेसर हेमेंद्र, जो बेसिकली जो इंसेक्ट्स हैं या जो एंट्स हैं, उनका एक तो वो सोशल है, दूसरा उनका नंबर बहुत ज्यादा है। 12,000 से ज्यादा स्पीशीज अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं, और एस्टिमेटेड जो नंबर है वो 30,000 to 40,000 हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि उनका नंबर होगा। तो किसी भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो मेजर सॉइल टर्नर्स भी हैं, स्क्वेंजर्स भी हैं, और जो हमारी इकोलॉजी है या इकोसिस्टम है उसके डिफरेंट लेवल्स पे एक्ट करती हैं, और कीस्टोन स्पीशीज भी हैं। तो ऐसी मतलब ये एक तरह का ऐसा सिस्टम है, जैसे मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करूं कि जैसे कोई प्लेन है या कोई व्हीकल है, उसमें से हम एक नट या एक बोल्ट निकाल देते हैं, तो विद पैसेज ऑफ टाइम दैट लीड्स टू क्रैश। तो हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि मतलब ऐसे हालात जो है, मे बी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज या ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन प्लेनेट, हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि अगर हम इनका नंबर बहुत ज्यादा है, बायोमास बहुत ज्यादा है, सॉइल टर्नर्स भी है, सिक्वेंजर्स भी है, इवन पॉलिनेटर्स भी है, और अगर हम इनको रिमूव कर देते हैं तो रिजल्ट ये होगा कि अर्थ के ऊपर या कार्बन मैनेजमेंट वो बिल्कुल एकदम मतलब उस कंडीशन में आ जाएगी कि हमारी जो टोटल इकोसिस्टम है दिस मे लीड टू कोलैप्स। जाने माने बायोलॉजिस्ट एडवर्ड ओ विल्सन ने कीड़ों को लेकर कहा है कि छोटे जीव ही प्रकृति का संचालन करते हैं। उसी तरह से चींटियां भी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मिट्टी में हवा का स्तर बनाए रखती हैं, बीजों को इधर से उधर लेकर जाती हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को तोड़ती हैं, जीवों के लिए रहने लायक स्थान बनाती हैं,
इसके अलावा फूड चेन में भी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, जैसा कि प्रोफेसर हेमेंद्र ने बताया। अब आपको चींटियों की एक पियक्कड़ नस्ल के बारे में भी बताते हैं। आपने इंसान को शराब पीकर झूमते देखा होगा, लेकिन एक चींटी भी ऐसी है जो नशा करती है। दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में फ्रेरिक्सी नाम की एक चींटी पाई जाती है, और इसी अफ्रीका में एकोडन नस्ल का एक कीड़ा पाया जाता है जो कि लाल रंग का होता है और इसका शरीर बिल्कुल चिकना होता है। तो जब चींटियां इसके बदन को काटती हैं तब ये अपने बदन से एक खुशबूदार लिक्विड छोड़ता है जो कि नशीला होता है, और ये चींटियां उसे पीकर नशे में झूमती रहती हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि हर जीव का इस धरती पर होना बहुत ज़रूरी है, और उनकी दुनिया भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी कि हमारी। बस हमें पता नहीं होता, और कई बार तो पता चल भी नहीं पाता। तो आज का ये ज्ञान ध्यान आपको कैसा लगा, हमें radio@aajtak.com पर बताइएगा, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9953323303। ज्ञान ध्यान अगर आप किसी ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर, जियो सावन ऐसी जगहों पर सुन रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पॉडकास्ट को रेटिंग देना मत भूलिएगा, और हाँ, फॉलो कर लीजिए ताकि आपको ज्ञान ध्यान से जुड़ा हर अपडेट समय से मिलता रहे। मेरा नाम अमन गुप्ता है। होती रहेगी आपसे मुलाकात। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।